हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है और इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने वाले एक नए कॉन्सेप्ट या नए मॉड्यूल के बारे में। जी हाँ, अभी तक की इस पूरी जर्नी के अंदर हमने क्या किया है कि हमने इंडिविजुअल टूल का एक सेपरेट वीडियो लिया है। फिर कुछ टूल होने के बाद हमने उसका एक कंबाइंड असाइनमेंट के तौर पर लिया है और इन पूरी सीरीज के अंदर हमने बैनर्स डिस्कस कर लिए, वेबसाइट की डिज़ाइन डिस्कस कर ली, वायर फ्रेम्स डिस्कस कर लिए, लोगो डिस्कस कर लिए, मोबाइल एप्लीकेशन की डिज़ाइन डिस्कस कर ली, उसके अलावा हमने जीएफ इमेज तक भी डिस्कस कर ली। अब बात आती है प्रिंट मीडिया से रिलेटेड, यानी कि विजिटिंग कार्ड्स, ब्रोशर, टेम्पलेट, न्यूज़पेपर एड्स, यानी जहाँ पे भी प्रिंटिंग का रिलेटेड बात आती है, जैसे कि बड़े बड़े फ्लैक्स एंड होर्डिंग्स की भी अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अब काफ़ी लोग, क्योंकि फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए काफ़ी लोग जो प्रिंटिंग के से रिलेटेड डिज़ाइन है उसमें प्रेफर करते हैं कोरल ड्रॉ या फिर अडोबी का ही इलस्ट्रेटर। तो जरूरी नहीं कि आप वही हर बार यूज़ करें। इट्स टोटली डिपेंड टू अस कि हम कौन से सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। हालांकि हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी एडवांटेज है और हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी एक डिसएडवांटेज भी होती है। तो इट डजंट मीन कि हम वो चीज़ इस चीज़ में नहीं देखें। तो कहने का मतलब ये है कि फोटोशॉप जो है उसके अंदर भी हम विजिटिंग कार्ड्स बनाएंगे, पैम्पलेट्स बनाएंगे, ब्रोशर बनाएंगे, न्यूज़पेपर एड्स बनाएंगे और उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इस पूरे मॉड्यूल में ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हम फोटोशॉप में इस तरीके की अपनी डिज़ाइन बनाए कि वो प्रिंटिंग के केस में हमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ओवरऑल आज से एक नया मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है विजिटिंग कार्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने एडोब फोटोशॉप के अंदर ही एक पीएचडी जनरल एक बना रखी है आप लोगों के लिए, जो कि एक रेफरेंस कह सकते हैं कि बिजनेस कार्ड जो कह सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं उसको बिजनेस कार्ड भी हम कहते हैं, उनकी एक साइज होती है। यानी कि अगर बात करूं विजिटिंग कार्ड जो इतना होता है, अब ऐसे तो मैं फोटोशॉप में देख नहीं सकता, तो मुझे पर्टिकुलर क्या करना पड़ता है, उसकी साइज डिफाइन करनी पड़ती है। अब साइज क्या होती है? साइज बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे, जब प्रिंटिंग की बात आती है तो हम हमेशा इंचेस में प्रेफर करते हैं। हालांकि अगर आप यूएसए की बात करें तो वहां पे सेंटीमीटर में प्रेफर किया जाता है और इंडिया में इंचेस में प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो जिस रीजन में हम ऑब्वियसली इंडिया में है तो हम इंडिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो कार्ड्स की जो डिजाइन है वो इंचेस में ज्यादा प्रेफर की जाती है। यहाँ पे अब पिक्सल का रोल जो है वो कम हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम हमेशा बात करेंगे इंचेस की। ठीक है, विजिटिंग कार्ड एंड प्रिंट मीडिया से रिलेटेड। तो अगर एक स्टैंडर्ड बिजनेस साइज की अगर मैं बात करूं तो वो रहती है 3.75 बाय 2.25 इंच। एक विजिटिंग कार्ड की जो साइज रहती है, यानी विथ वाइज वो 3.75 इंच होता है और हाइट वाइज वो 2.25 इंच होता है। लेकिन अब इसमें क्या रहता है, हमें कुछ जनरल चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। कैसे जनरल चीज ध्यान ये रखनी पड़ती है कि जब भी विजिटिंग कार्ड प्रिंट होते हैं तो उनकी एक कटिंग भी होती है ऑब्वियसली। अब कटिंग कोई लोग मशीन से करते हैं, कोई लोग हाथ से करते हैं और कई बार मशीन में भी गारंटी नहीं दे सकते कि वो एकदम बराबर कटे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एरिया होते हैं, जैसे अगर आप ये लाइट ब्लू कलर देखें, इसको कहते हैं ब्लीड एरिया। ब्लीड एरिया का एक्चुअली क्या रहता है कि अगर हमारे जब हम डिजाइन बनाते हैं या विजिटिंग कार्ड बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, पूरे में या तो व्हाइट बैकग्राउंड या फिर कोई कलर बैकग्राउंड या ओवरऑल एक कलर बैकग्राउंड दे देते हैं, या अगर इमेज भी अगर आप यूज करते हैं तो ओवरऑल एक इमेज दे देते हैं। ठीक है, तो वो हल्का सा अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कट भी जाए तो हमारी जो एक्चुअल डिजाइन है उसमें कोई तरह की प्रॉब्लम या उसमें कोई तरह का जो डिफेक्ट ना लगे। कई बार अगर आपने मान लीजिए यहाँ टॉप एंड पे कुछ लिख दिया, कोई टेक्स्ट लिख दिया, कोई वर्डिंग लिख दी या एक ऐसी इमेज डाल दी जो जरूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल लोगो, तो अगर वो लिख दी और गलती से वो कटिंग में कट गया तो आपकी पूरी डिजाइन तो खराब होगी होगी और वो इंफॉर्मेशन भी हटेगी जो आप एक्चुअल में अपने विजिटिंग कार्ड पे दिखाना चाहते थे। तो इस एरिया को हम कहते हैं ब्लेड एरिया। ये हम गैप लेते हैं हमेशा थोड़ा सा, ताकि हमारे पास जो डिजाइन है वो प्रॉपरली सेट हो जाए। उसके बाद आता है ट्रिम एरिया, जो कि कह सकते हैं कि हाँ, जो कटिंग वाला हिस्सा होता है उसके बाद भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे कह सकते हैं और हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन कंटेंट होता है वो इस क्रिटिकल मार्जिन में रखते हैं। क्रिटिकल मार्जिन में मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं क्या करूंगा कि जो विजिटिंग कार्ड की डिजाइन बनाऊंगा वो 3.75 बाय 2.25 इंच ही रखूंगा।
यानी इसकी जो कैनवास साइज है वो यही रखूंगा, लेकिन साथ में मैं एक गैप दूंगा इसके अंदर और 3.5/2 एक ट्रिम एरिया दूंगा, जो आप ये पिंक शेड में देख रहे हैं। और उसके बाद जो क्रिटिकल मार्जिन है वो मैं सेट करूंगा, और एक्चुअल में अब जो मेरा जो टेक्स्ट होगा, जो मेरी एक्चुअल डिजाइन होगी, या मेरी जो जनरल जैसे इमेज या फिर कह दीजिए लोगो होगा, वो मैं इस एरिया, यानी ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट एरिया, अगर आप नोटिस करें इस एरिया में ही मैं रखूंगा। ठीक है, तो ये तो मेरी हो गई पूरी साइज विजिटिंग कार्ड की डिजाइन। फिर मेरा हो गया, अगर बात करें, ये हो गई मेरी ट्रिम साइज, जिसमें मैं क्या करूंगा, गैप दे दूंगा, और एक्चुअल जो मेरी वर्डिंग होगी वो हो गया मेरा ये क्रिटिकल मार्जिन के तौर पे, ये मेरी साइज हो गई। तो इसकी साइज मैंने लिख रखी है 3.75/2.25 ब्लेड की। ट्रिम एरिया की मैंने साइज लिख रखी है 3.5/2, और क्रिटिकल मार्जिन की मैंने साइज लिख रखी है 3.25/1.75 इंच। ठीक है, तो ये मेरे साइजेस मैंने डिफाइन कर दिए। तो ये तो हो गई बात साइज की। अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो बात करते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ कंट्रोल आर करके जाऊंगा मैं अपने ऑलरेडी सेव्ड प्रीसेट के बारे में। प्रीसेट यहाँ है नहीं इस वाले लैपटॉप में, तो हम एक प्रीसेट बना देते हैं। ठीक है, तो प्रीसेट ऐसे हालांकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि किस तरीके से सेव्ड होता है और कैसे कैसे यूज आता है, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी मैंने बात की विजिटिंग कार्ड की डिजाइन के बारे में, और विजिटिंग कार्ड की जो डिजाइन होती है हमने पहले डिस्कस कर लिया था, वो इंचेस में होती है। और इसकी जो साइज हमने बात अभी की थी 3.75/2.25, ये हमने साइज डिस्कस कर ली थी। अब इसके अंदर एक चीज और है, हमने वैसे लोगों के केस में डिस्कस किया था कि जब भी आप प्रिंट के मटेरियल देते हैं या प्रिंट से रिलेटेड कोई डिजाइन बनाते हैं, उसका रेजोल्यूशन आप 300 to 400 रखते हैं, ताकि क्वालिटी में कोई तरह की दिक्कत ना आए। क्योंकि फोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, एक्चुअल साइज की हम डिजाइन जरूर बना देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो रिजोल्यूशन है वो बहुत मैटर करता है प्रिंटिंग के केस में। तो हमेशा जब भी आप कोई भी डिजाइन बना रहे हो, चाहे वो लोगो हो, चाहे वो विजिटिंग कार्ड हो, चाहे वो कोई और डिजाइन हो, आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें आपको जो रिजोल्यूशन है वो 300 to 400 आपको देना होता है। हालांकि 400 ज्यादा हो जाता है, लेकिन लोगों के केस में हमने पर्सनली रिकमेंड किया था कि उसको 400 रखा जाए, अदरवाइज आप 300 तक देते तो भी सफिशिएंट है। तो 3.75 इंच हमारी विड्थ हो गई, 2.25 हाइट इंच के अंदर वो हमारी हाइट हो गई, और रेजोल्यूशन की अगर बात करें वो 300 हो गया। कलर मोड अगेन हमने डिस्कस कर रखा है, दोबारा बात करेंगे कि जब भी आप प्रिंटिंग की बात करते हैं तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपका जो कलर मोड होना चाहिए वो होना चाहिए CMYK, साइन, मैजेंटा, येलो और नाइट। तो ये जो CMYK कलर मोड है, ये आपको हमेशा लेना पड़ेगा जब आपका जो डिजाइन है आप बना रहे हैं प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल विजिटिंग कार्ड प्रिंट होते हैं, ब्रोशर प्रिंट होते हैं, न्यूज़पेपर एड प्रिंट होती है, तो आपको CMYK कलर मोड चूज करना पड़ेगा। अगर आप नोटिस करें, कई बार आपने न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ऑब्वियसली, तो न्यूज़पेपर के बॉटम में आपको कुछ 4 डॉट कलर के दिखते हैं, तो वो कलर एक तरह से CMYK कलर मोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे साइज डिफाइन कर दी, रिजोल्यूशन मैंने डिफाइन कर दिया, CMYK मैंने कलर मोड डिफाइन कर दिया। अब व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मैं इसको क्रिएट करूंगा। हालांकि इस प्रीसेट को मुझे सेव करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मेरा प्रीसेट जो होगा वो सेव हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे अलग से डिफाइन ना करना पड़े। डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं, इस चॉइस अप टू यू। तो ये मेरा प्रीसेट हो गया सेव, और अब मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे मेरे पास एक साइज आ गई। अब ध्यान रखिएगा पिक्सल का थोड़ा कम यूज होगा, ज्यादातर ऑब्वियसली इंचेस की बात होगी। तो ये मेरी 3.75/2.25 का एक पूरी डिजाइन आ गई। अब ऑब्वियसली हमें डिजाइन बनानी होती है, तो हम हमेशा जितने भी असाइनमेंट्स अभी तक किए हैं हम उन असाइनमेंट में एक रेफरेंस लेते हैं। तो अभी हमने एक सिंपल, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत क्रिएटिव, बट सिंपल एक डिजाइन बना के रखी है विजिटिंग कार्ड की, जो आपके सामने है। ये है इसका बैक पोर्शन और ये है इसका फ्रंट पोर्शन। ठीक है, अब इट्स डिपेंड टू यू, आप उसको किस तरीके से लेते हैं, क्या लेते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। बट ओवरऑल ये हमने डिजाइन बनाई है। आपको ऑनलाइन गूगल पे दुनिया भर के रेफरेंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उनमें से भी कोई चूज करना चाहे, वो आपकी चॉइस है। फिलहाल हमने एक सिंपल डिजाइन लिए जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे ज्यादा बेस्ड है, ना कि क्रिएटिविटी पे। तो ये हमारे पास एक डिजाइन है
जो हमें बना रखी है। तो अब इस रेफरेंस को हम क्या करने वाले हैं, अब इस रेफरेंस को एज इट इज लेके हम यहाँ पे अब डिज़ाइन जो है अपनी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है यानी फॉन्ट साइज कितनी लेनी चाहिए, आपको और भी कोई पॉइंट अगर देखना हो तो वो कैसे देखना है, वो सब बात करेंगे। तो अभी हमारे पास ये जो साइज है, यानी साइज की बात करें, जो ब्लीड एरिया है, ट्रिम एरिया है और क्रिटिकल मार्जिन एरिया है, पहले वो डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो डिफाइन कैसे करेंगे? ऑब्वियसली अगर आप नोटिस करें, हर एक में 0.25 इंच का ही डिफरेंस है हर एक साइज के अंदर, चाहे वो विथ वाइज हो या हाइट वाइज हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जो एरिया है, जो अगर हम बात करें इस एरिया की, तो ये वाला एरिया है 1050 पिक्सल विथ में और हाइट में 600 पिक्सल। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, अलाइनमेंट आप अपने अकॉर्डिंग रूलर के थ्रू कैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली रखना चाहे तो डायरेक्टली रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले भी कई बार शेप टूल की हेल्प से इजीली सेट किया था, तो हम वही कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। तो ये मेरा शेप हो गया और इसको मैंने प्रॉपरली अलाइन कर दिया दोनों एरिया से, और ये मैंने जो रूलर है वो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। ध्यान रखिए शेप सिर्फ जो है मुझे एज अ रेफरेंस लेना है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं आने वाला है आगे। ये मैंने रूलर अपने सेट कर दिए, फाइन। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्रिटिकल एरिया की, तो क्रिटिकल एरिया का जो साइज है वो रहता है 975 बाई 525। एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप बात करते हैं रेजोल्यूशन की, ठीक है, तब ये जो पिक्सल है वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि आपने रेजोल्यूशन 200 ले लिया और आप जो शेप की साइज़ है या फिर ये क्रिटिकल मार्जिन की जो साइज़ है वो आप उतनी ले रहे जितनी रिक्वायर्ड ना हो, तो वो कंफ्यूजन होने से बचिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये हमारा शेप हो गया क्रिटिकल मार्जिन के लिए, और ये मैंने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसको सेट कर दिया, और ये रूलर की हेल्प से मैंने ये अपना एरिया डिफाइन कर दिया। परफेक्ट, ये मेरी साइज सेट हो गई, ये मेरा पूरा ब्लीड एरिया हो गया, ये मेरा ट्रिम एरिया हो गया, और ये मेरे क्रिटिकल मार्जिन वाला एरिया हो गया। अब अगर आप रेफरेंस देखें, ठीक है, अगर मैं बात करूँ फ्रंट, इसमें अगर आप नोटिस करें तो जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है यानी मेरा जो लोगो है वो कहीं से भी इस क्रिटिकल एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है। बाकी अगर हिस्सा अगर मेरा थोड़ा कट भी जाता है तो मेरी जो डिज़ाइन है उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और सेम चीज़ अगर मैं आपके बैक पोर्शन की बात करूं, तो यहाँ पे भी अगर देखें मेरा जो टेक्स्ट है वो मेरा क्रिटिकल मार्जिन के अंदर ही आ रहा है, अगर आप नोटिस करें, ये देखिए। तो किसी भी तरीके से मैंने अपनी जो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है या मेरा जो इम्पोर्टेंट इमेज जैसे कि लोगो अगर है वो क्रिटिकल मार्जिन के बाहर नहीं रखा है। इवन अगर आप जो बाहर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, अगर ये वाला हिस्सा आप देखें, ये वाला जो बन रहा है यहाँ से एंगल, ये एंगल जो है अगर कट भी जाता है तो मेरा जो डिज़ाइन है उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ओवरऑल हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारी डिज़ाइन है वो आउटर एरिया में प्रॉपरली फुलफिल हो जाए। तो अभी हम क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो बनाते हैं आपका फ्रंट। अब फ्रंट के अंदर अगर आप नोटिस करें एज अ रेफरेंस, तो बीच में हमारा एक इक्लिप्स है जिसमें हमने क्या कर रखा है, लेयर स्टाइल के थ्रू हमने शेडो दे रखी है। ठीक है, अब लेयर स्टाइल का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, उसके बारे में भी वीडियो में डिस्कस कर रखे, फिर भी एक जनरल आइडिया दोबारा हम लेने वाले। ओके, सो ये हमने लेयर स्टाइल करके उसको शेडो दे दी है। एक तरफ हमारा क्या है, रेड है एरिया, और एक तरफ हमने वाइट है। और अगर आपको नोटिस करना है या फिर अगर आपको विजिबल हो रहा है, तो अगर दोनों तरफ हम देखें तो दोनों तरफ के साइज में लाइंस कुछ ड्रॉ हो रखी है। ठीक है, जिसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट हमने कर रखा है। ये कंट्रोल एस से मैं एक बार हटा देता हूँ, ये इसकी एक्चुअल रहेगी। ध्यान रखिएगा लास्ट में हम इसका एक मॉकअप भी जनरल बनाएंगे जो हम पूरा देखेंगे। तो ये मेरा सेंटर में लोगो है, सर्कल है, और एक इजी सा कॉन्सेप्ट है जो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अब अगर मैं इसके मिड एरिया की बात करूं, तो वो आ जाता है मेरा कुछ इतने हिस्से में,
तो मैं मिड एरिया पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सेंटरली दिखना चाहिए। अब सेंटर में मेरा क्या है, सबसे पहले अगर आप नोट करें, बैकग्राउंड में इस एक मैरून कलर टाइप का कह दीजिए एक शेप दिया हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कलर फिल किया हुआ है, और इस तरफ मेरा व्हाइट कलर है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, शेप लूँगा, और जो मेरा कलर है, कलर पिक करके एलसी ये वाला सेम कलर में उठा लेता हूँ एक बार के लिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने लोगों के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। तो ये मेरा कलर सेट हो गया, सिंपल सा लॉजिक था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। अब उसके बाद अगर आप नोटिस करें, बीच में एक सर्कल है जो पूरी तरीके से राउंड नहीं है, अगर आप कॉर्नर से एजेस को देखें टॉप बॉटम से। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक इक्लिप्स बनाऊंगा और एक मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा शेप टूल की हेल्प से। शेप टूल का ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है और इसका सेपरेट वीडियो भी है, तो कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। ये मैं सर्कल यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके ये बना दूंगा, और इस सर्कल का जो कलर है मैं वो वाइट फिल करूंगा। ये वाइट हो गया, और कोई भी स्ट्रोक इसको मैं अभी नहीं देना चाहता, तो मैं इसको हटाऊं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको करूंगा सेंटर सेट, या मूव टूल की हेल्प से सेंटर अलाइन करूंगा मैं इसको। तो दोनों तरफ से मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। अब मुझे इसमें लेयर स्टाइल के थ्रू क्या करना है, थोड़ी शेडो देनी है। तो जैसे कि हमने डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप नेम के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो रीनेम हो जाएगा, लेकिन उसके जस्ट नीचे आप अगर या फिर लेयर के ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में अगर बात करें, लेयर स्टाइल आ जाएंगी बहुत सारी। अब इस लेयर स्टाइल में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि अगर आपको लेयर को ड्रॉप शेडो देनी है, आउटर ग्लो देना है, स्ट्रोक देना है, कोई पैटर्न सेट करना है, इनर ग्लो सेट करना है, इनर स्ट्रोक देनी है, ऐसे कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बात करनी है शेडो की, तो सबसे पहले मैं शेडो पे राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। ऐसा क्यों किया, कई बार क्या होता है कि इस लेयर स्टाइल के अंदर कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट होता है और राइट हैंड साइड में उसकी प्रॉपर्टी दिख रही होती है, तो सिर्फ राइट टिक करने से वो अप्लाई नहीं होगी। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं उसकी प्रॉपर्टी में अंदर, तो आप उस लेयर स्टाइल को बकायदा सेलेक्ट करिए, ताकि राइट हैंड साइड में उससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आए और उसको आप मॉडिफाइड करना चाहे तो कर सके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इस तरफ लूंगा। अगर आप इस एरिया में नोटिस करें और इस एरिया में नोटिस करें तो शेडो ऑलरेडी आ चुकी है। अब मुझे अगर चाहिए कि मैं शेडो को थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप नोटिस करिए, ये देखिए, अगर आप ये नोटिस करेंगे तो इसकी ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये मैंने डिस्टेंस कम कर दी, यानी मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं करूंगा। स्प्रेड करना चाहते हैं तो ये स्प्रेड का ऑप्शन है, तो आप नोटिस करिए हल्की से स्प्रेड हो रही है। और अगर आप इसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप साइज भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस लेवल तक की इसकी साइज और कितना स्प्रेड करना चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देता हूँ, हल्का सा। साइज मैंने हल्की बड़ी कर दी, स्प्रेड भी मैंने लगभग 26% रख दिया, और जो डिस्टेंस है वो मैं थोड़ी सी, या फिर मुझे जीरो में कॉपी अच्छी लग रही, तो मैंने जीरो डिस्टेंस रखा है, स्प्रेड 26% रखा है, साइज मैंने 46 पिक्सल रखा है। अगेन रिपीट करूंगा, ये ऐसी रिक्वायरमेंट है या लेयर स्टाइल ऐसी चीज है कि वो आपको आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो मैंने ये अपनी लेयर स्टाइल सेट कर दी एक बार के लिए। अब इस लेयर स्टाइल के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो मेरा जो लोगो है वो मुझे सेट करना है। अब मैंने यहीं से क्योंकि रेफरेंस लिया है और लोगो हमारे पास ऑलरेडी है, तो फिलहाल यही लोगो मैं उठा लेता हूँ, और ये मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। अगर आपके क्लाइंट का लोगो या आपके लिए एक लोगो बना हुआ है, आप उसको यूज करिए, साइज कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये लोगो हो गया। अब मैं इसको सबसे पहले तो क्या करूंगा, सेंटर अलाइन करूंगा। एक चीज ध्यान रखिए, विजिटिंग कार्ड में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर चीज सेंटर अलाइन करें। कई बार क्या होता है कि आप लोगो थोड़ा ऊपर, ठीक है, और उसके नीचे कोई टैगलाइन देना चाहें, कोई यूआरएल देना चाहें, तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये मैंने लोगो डाल दिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं कि आप हर बार ये फिक्स रखें। मान लीजिए ये रेफरेंस तो मैंने ले लिया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं जो ये लोगो है उसके अंदर एक बार के लिए फॉन्ट साइज देख लेते, फॉन्ट फैमिली कौन सी है ले लेते। अब मेरी रिक्वायरमेंट है
कि मेरा जो फ्रंट है उसमें मैं सिर्फ लोगो नहीं दिखा के मैं यूआरएल भी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो फॉन्ट फैमिली मैंने लिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, विजिटिंग कार्ड के अंदर आप हमेशा एक यूनिवर्सल फॉन्ट फैमिली लीजिएगा, कभी भी 4-5 फॉन्ट फैमिली लगा के मत लीजिएगा, उससे लुक ऑड ही लगेगा। विजिटिंग कार्ड कई बार काफी सिंपल और नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है, बजाय कि दुनिया भर की क्रिएटिविटी करना। ये टोटली डिपेंड करता है आपका प्रोफेशनल कैसा है। अगर आपका प्रोफेशन आईटी कंपनी से रिलेटेड है तो आप एक सिंपल बैनर, सिंपल विजिटिंग कार्ड बनाइएगा। अगर आपका प्रोफेशनल मान लीजिए कोई मिठाई की शॉप है तो उसमें मिठाई की इमेजेस को लेके ब्राइट कलर यूज करके आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, जितना सिंपल आप विजिटिंग कार्ड बनाएंगे उतना वो लुक अच्छा आता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, विजिटिंग कार्ड कभी तामझाम के लिए नहीं बनते, सिंपलिसिटी के साथ बनते हैं। तो विजिटिंग कार्ड हम क्या करेंगे, सिंपल बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ये यूआरएल डाल दिया जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, कि मैं चाहता हूँ मेरे लोगों के साथ साथ मुझे यूआरएल भी दिखाना है। तो सिंपल है, मैंने यूआरएल दिखा दिया और यहाँ पे मैं उसकी साइज कर दूंगा 7 पिक्सल। अब एक चीज और है, क्योंकि रिजोल्यूशन हमने 300 रखा था पिक्सल पर इंच, तो यहाँ पे 7 पिक्सल का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटा दिखेगा। ठीक है, अगर आपको इसको एक्चुअल देखना है तो आप यहाँ पे 100% में हमने ये सेट कर रखी है। आप जज कर सकते हैं कि क्या ये जो विजिटिंग, ये जो फॉन्ट की साइज वो प्रॉपर दिख रही है या नहीं दिख रही। वैसे अगर इस साइज की बात करूं तो अगर कोई आप स्टैंडर्ड फॉन्ट फैमिली यूज कर रहे हैं तो 6, 7, 8 तक एक जो नॉर्मल टेक्स्ट की साइज होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो अपन ध्यान रखेंगे। अब ये मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर लाइन सबसे पहले मेरे यूआरएल को, उसके बाद मैं यहाँ पे ये मैं अपना यूआरएल जो है वो यहाँ सेट कर देता हूँ। ध्यान रखिए, अभी अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने क्रिटिकल जो साइज है उसमें भी मैंने 10 पिक्सल का गैप देके ही रखा है। मैं किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि मेरे जो कंटेंट है वो कटे, तो मैं हमेशा उसको थोड़ा प्रॉपरली सेट कर दूंगा। और अगर आप चाहें तो ये जैसे लोगो है फॉर एग्जांपल, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके, और यहाँ पे अगर मैं कोई वर्डिंग दिखाना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल टैगलाइन को दिखाना चाहता हूँ, या फिर हम जैसे बात करें ट्रेनिंग भी देते हैं, हम सर्विसेज भी देते हैं, हम इंटर्नशिप भी देते हैं। ठीक है, तो हम तीनों चीज़ें करते हैं। तो अगर बात करूँ ये मैं शो करना चाहता हूँ तो ये मैंने सेंटर में शो कर दिया। लेफ्ट और राइट से सेंटर ऑब्वियसली करूंगा, टॉप बॉटम से मेरी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं सेंटर से करूँ या फिर नहीं। तो ये मैंने साइज दे दिया यहाँ पे लोगों का, और मेरी नज़र में ये यहाँ पे एकदम परफेक्ट लग रहा है, और ये जो इसकी टैगलाइन है वो यहाँ पे थोड़ी अच्छी लग रही है, यहाँ पे परफेक्ट। ऑब्वियसली इन दोनों का मैं क्या करूँगा, एक ग्रुप बनाऊंगा और इसको नाम दे दूँगा लोगो, और इसको मैं थोड़ा सेट करूँगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये मैंने सेट कर दी, और ये ओवरऑल मेरा क्या हो गया, फ्रंट एरिया हो गया। लेकिन अगर आप नोटिस करें, इसके पीछे लाइंस भी हैं। अब देखिए, आप लाइंस लाइन शेप टूल से भी बना सकते हैं, आप लाइंस पेन टूल से भी बना सकते हैं। आप लाइन चाहें तो ऑनलाइन आपको कई सारे ट्रांसपेरेंट इमेजेस मिल जाएंगी जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी लाइंस पैटर्न वाइज भी ड्रॉ की हो जाती है। कोई जिग जैग फॉर्मेट मिलेगी, कोई रैंडमली होगी, कोई स्प्रेड की हुई मिलेगी। तो अगर आप ऑनलाइन देखना चाहें तो वहाँ से निकाल सकते हैं। हालांकि अभी तक हमने पूरी सीरीज के अंदर अच्छा खासा असाइनमेंट के तौर पे ये तो देख लिया है कि कैसे गूगल से इमेज उठा के उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मुझे नहीं लगता उसको मुझे अभी यहाँ लेना चाहिए। बट हाँ, यहाँ से लाइंस में ज़रूर जो रेफरेंस लिया है उससे मैं पूरी ज़रूर उठाऊंगा। ये मेरी लाइंस जो है ये मैं पूरी ज़रूर उठाऊंगा, इस पूरे पूरे ग्रुप को मैं उठाऊंगा यहाँ से, क्योंकि मैं मेजरली कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहता हूँ, ना कि अनवांटेड वीडियो को लेंथी करना चाहता हूँ। तो ये मेरी जो लाइंस है मैं इसी पीएचडी से उठा रहा हूँ, तीनों लाइंस है तो मैंने उठाया, जूम करके लेना पड़ेगा।
ये लाइंस उठाई मैंने और यहाँ पे ड्रॉप कर दी। ठीक है, इनका एक ग्रुप बनाऊंगा, नाम दे दूंगा लाइंस। अब क्योंकि ये लाइंस इस इक्लिप्स के नीचे और इस जो हमारा ऑरेंज टाइप सॉरी रेड टाइप बैकग्राउंड है उसके ऊपर होनी चाहिए, तो वो मैं सेट कर देता हूँ। ये मैंने कर दी सेट और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करें यहाँ पे तो वो था थोड़ा लाइट शेड में और यहाँ पे करते ही वो हो जाएगा थोड़ा डार्क। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने ओपेसिटी सेट कर रखी है। तो ओपेसिटी हम यहाँ पे भी डालेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसकी ओपेसिटी मान लीजिए 10% हमने सेट कर ली, तो ऑलमोस्ट उसके जैसा दिख गया। आप बढ़ाना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर इसकी ओपेसिटी बात करें तो 34 है, तो 34 भी या 35 भी अगर आप देते हैं तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब सेम चीज अगर मैं लाइंस इधर वाली लाइंस की भी बात करूं तो यहाँ पे भी वो लाइंस हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। क्योंकि हमने ऑलरेडी गूगल से वो लाइंस उठा लिए, तो उसके लिए मैं वापस गूगल पे जाके नहीं लूँगा। ये लाइंस है मेरे पास और इसको मैं लूँगा ड्रैग और ये मैंने कर दिया ड्रॉप। ठीक है, एक चीज़ अगर आप नोटिस करें, और इधर वाली जो लाइंस है उसको हमने दिया था वाइट कलर और इधर वाली लाइंस है उसको हमने दिया ब्लैक कलर। अब ये अंडरस्टूड है कि वाइट के ऊपर वाइट लाइंस में नहीं दिखा सकता, तो इसलिए मैंने उसको ब्लैक कलर दिया। ठीक है, ये मेरा एक और ग्रुप बन जाएगा और इसको मैं दे दूंगा लाइन नंबर 2 और इसका जो मैं है ओपेसिटी 10% सेट करूंगा। जरूरी नहीं कि दोनों को एक जैसा करना है, बट मैं 10% सेट करूंगा। तो अगर आप नोटिस करें ये हमारा एक सिंपल विजिटिंग कार्ड बन गया, उसका एक फ्रंट लुक बन गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, पीछे एक रेक्टेंगल लिया था, इसके ऊपर हमने एक सर्कल लिया था, उसको हमने लेयर स्टाइल दी, शेडो दे दी। रेड वाले के ऊपर हमने जो वाइट लाइंस है उसको सेट किया है, वाइट वाले के ऊपर हमने ब्लैक लाइन सेट किया और दोनों को ओपेसिटी सेट कर दी है। सेंटर में लोगो, टैग लाइन या फिर जो भी वर्डिंग आप डालना चाहे डाल सकते हैं और यहाँ पे हमने यूआरएल पास करते हैं। दैट्स ऑल, ये बन गया हमारा फ्रंट का विजिटिंग कार्ड। अब अगर मैं इन दोनों सबको कंबाइन करूँ और इन सबको मैं दे दूंगा एक नाम, वो हो जाएगा मेरा फ्रंट। यानी कि इन सबको मैंने क्या किया, ग्रुप बना दिया और ये मेरा फ्रंट बन गया। बात खत्म। अब बात करते हैं बैक पोर्शन की। अब ये जो बैक पोर्शन है मेरा, यहाँ पे अगर ये बात करें आप, ये मैंने बनाया है पेंट टूल से और अगेन इसको मैंने लेयर स्टाइल दे दी। तो हम क्या करेंगे, पेंट टूल से क्या करेंगे, शेप बनाएंगे सेम कलर का। पेंट टूल के बारे में भी हमने एक पूरा सेपरेट वीडियो ले रखा है, तो मुझे नहीं लगता आपको उसमें कोई दिक्कत होगी। जितने भी टूल मैं अभी लेने आ रहा हूँ, चाहे वो पेंट टूल हो, चाहे शेप टूल हो, चाहे लेयर स्टाइल की बात हो रही हो, चाहे वो टेक्स्ट टूल हो, चाहे रूलर से रिलेटेड जो जनरल हम बताते हैं, हालांकि रूलर की मुझे नहीं लगता एक अलग वीडियो वाला कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, बट जो भी चीज़ें आ रही है उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एक एंगल पे पेन टूल का चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले तो एक काम करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये जरूरी नहीं कि हर बार आप ऐसे ही रखें, हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये मैंने फॉर एग्जांपल ये लाइन सेट कर दी। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली किस तरीके से एक डायगोनल शेप दिया जाए, तो मैंने एक लाइन सिंपल बना दी एक बार के लिए। फिर अब मैं इस लाइन को जहाँ मेरे को मेरा जो शेप है, मतलब जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। कंट्रोल टी से इसको रोटेट कर लूँगा, यानी जो मुझे बनाना है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको लूँगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ये लीजिए, तो मुझे लगा कि हाँ ये जो एंगल है मेरे लिए परफेक्ट है, सेंटर भी है और मैं इस तरह से बना सकता हूँ। तो ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए ले ली और ये पेन टूल की हेल्प से ये मैंने 1 क्लिक किया, देन मैंने ये सेकंड एंकर पॉइंट सेट किया। अब मैं करूँगा थर्ड एंकर पॉइंट, यहाँ पे पास से लेके ध्यान रखिए आपको करना होगा शेप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 एंकर, सेकेंड एंकर, ये मेरा थर्ड एंकर और अगेन मैं लास्ट में फाइनल जाऊँगा 4th एंकर पे। और ये मैं स्ट्रोक देता हूँ यहाँ पे नहीं, मुझे क्योंकि स्ट्रोक नहीं चाहिए, कलर मेरा सेट है और ये बन गया मेरा शेप। अब जो रेफरेंस के लिए लाइन शेप लिया था उसकी ज़रूरत नहीं, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये मेरा सिंपल शेप टूल बन गया। शेप बन गया, मैंने शेप बनाया इस बार पेन टूल की हेल्प से। अब अगेन मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली इसको लेयर स्टाइल दूंगा, ड्रॉप शेडो देना चाहता हूँ ड्रॉप शेडो,
जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से जो पहले दी थी वो परफेक्ट है, तो उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये मेरा पेन टूल की हेल्प से मेरा एक शेप बन गया। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिंपल सा था। अब बात करते हैं लोगों की एंड जो हमारी जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है उस सब। विजिटिंग कार्ड ज़्यादा भरने की बजाय एक सिंपल बनाना बेस्ट रहता है। तो जो असेंशियल इंफॉर्मेशन है हम वही बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बात करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक जो बना हुआ है टेक्स्ट है, ये मैंने ले लिया। सारे टेक्स्ट में एक बार ले लेता हूँ, या फिर मैं कुछ लिख के बता देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो मैंने मान लीजिए जो मेन ओनर है जिनके लिए हम बना रहे हैं विजिटिंग कार्ड, उनका नाम मैंने यहाँ ड्रॉ किया। यहाँ मैं वाइट ले लेता हूँ, फॉन्ट फैमिली सेम लूँगा जो मैंने फ्रंट के केस में ली थी। फॉन्ट साइज ऑब्वियसली मैं इसको बढ़ाऊंगा और इस बार फॉन्ट साइज में रखूँगा 12 पिक्सल करीब, और इसको मैं रखूँगा यहाँ पे सेट राइट हैंड साइड में, ठीक है। और ऑब्वियसली एक मैं दूंगा जो डेजिग्नेशन है वो मैं ज़रूर लिखूंगा, लेकिन इसकी जो साइज़ है मैं कम रखूंगा, वो मैं अप्रोक्स रखूंगा 8 पिक्सल। 12 से ज़्यादा देना थोड़ा और लगेगा, तो आप 6 से 12 के बीच में साइज़ दे सकते हैं। अब ये दोनों मैंने यहाँ पे सेट कर ली। दोनों के बीच में जो गैप है मुझे देना है वो मैं गैप अपने अकॉर्डिंग दे देता हूँ। परफेक्ट। इन दोनों का मैं एक ग्रुप बना दूंगा, नाम दे देते हैं डायरेक्टर नेम। कलर हमने ऑलरेडी वाइट दे दिया है, और इसको मैं ऑब्वियसली क्या करूंगा, अलाइन करूंगा क्रिटिकल मार्जिन के थ्रू। जो क्रिटिकल मार्जिन एरिया है उसके अलाइंड करूंगा मैं इसको। ये मैंने राइट अलाइन और एक बार टॉप अलाइन कर दिया। अब मैं 10 पिक्सल का गैप दे देता हूँ, सिंपल। तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से नेम हो गया। लोगो में ऑब्वियसली एज इट इज उठाऊंगा, लोगो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा। ये मेरा लोगो है और ये मैंने लोगो को ड्रैग किया और ये ड्रॉप कर दिया। अब लोगो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है ये एंगल ठीक नहीं बैठ रहा, तो अगेन कंट्रोल टी करूंगा। इस शेप को थोड़ा रोटेट करना चाहो, रोटेट नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल टी से शेप को बड़ा कर देता हूँ। ये मैं शेप को बड़ा कर देता हूँ और इसको सेट कर। ये एंगल एज इट इज रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, बट इट्स ओके। हम थोड़ी सी डिज़ाइन अलग ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सेट हो गया। अब अगर आप इसको एंगल पे थोड़ा मोड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे वैसा ही चाहिए, थोड़ा सा आप एंगल पे सेट करके कर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया, लोगो जो है वो सेट हो गया। एंड अगेन मैं लोगों को क्या करूँगा, क्रिटिकल मार्जिन के अकॉर्डिंग अलाइन करूँगा, वो मेरे लिए बहुत मस्त है। तो मैं क्रिटिकल मार्जिन के अकॉर्डिंग अलाइन कर दिया मैंने एक बार उसको, और अगेन 10 पिक्सल का गैप दे दिया। तो ये बन गया मेरा लोगो सेट हो गया। अब यहाँ पे मैंने अपना लोगो लगा दिया। अब ऑब्वियसली मैं अपनी जो असेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मेरा फ़ोन नंबर हो गया, मेल आईडी हो गई, यूआरएल हो गया एंड एड्रेस हो गया, ये सब भी मुझे देना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन सब को एज इट इज़ वहाँ पे टाइप भी करूँगा और सारे आइकन्स को अलाइन भी करूँगा, ठीक है। हालांकि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता था, बट वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इनकी फॉन्ट साइज और इनका अलाइनमेंट ये सब बहुत मैटर करता है, इसलिए वो एक बार मैं करके ज़रूर दिखाना चाहूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरे मोबाइल नंबर की, सॉरी जो जिनका विजिटिंग कार्ड बन रहा है उनके मोबाइल नंबर की। वो मैं टाइप कर देता हूँ 92, ये फर्स्ट मोबाइल नंबर। एंड सेकंड मोबाइल नंबर हमारा क्या है वो मैं लेना चाहूँगा एक बार। 022488, ये नंबर हो गया, ठीक है। दोनों नंबर हो गए। अब ऑब्वियसली इनकी साइज जो है मैं 12 पिक्सल नहीं लूँगा, रिपीट करूँगा अगेन, और इसको मैं कर देता हूँ आई थिंक 7 और 6 इज सफिशिएंट।
ये मैंने 6 कर। एक चीज़ और है, अगर जिनका आपको मेन हाईलाइट करना है, ऑब्वियसली नाम हाईलाइट करना है, तो आप उसकी साइज सबसे ज़्यादा रखेंगे। और आपका लोगो जो विजिटिंग कार्ड दिखाती है, आपको जो मेन कैची पॉइंट है, उसकी साइज आप सबसे ज़्यादा रखेंगे। तो अभी ये एसेंशियल चीज़ें हैं, इसको हमने लिख लिया, एक बार सेट कर दिया। फिर मैं बात करूँगा किसकी, ऑब्वियसली मेल आईडी की। एंड भले ही हमने फ्रंट पे यूआरएल दे दिया हो, बट यहाँ पे भी मैं यूआरएल दूंगा, ठीक है। और जो एड्रेस है वो मैं एक बार के लिए पूरा कॉपी करूंगा, और ये मेरा एड्रेस आ गया, ठीक है। इसकी साइज भी मैं 6 पिक्सल सेट कर देता हूँ, ये मैंने सेट कर ली। अब ये मेरे चारों इन्फॉर्मेशन जो असेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आ गई। आइकॉन जो है आप गूगल से उठा सकते हैं, आपको आइकॉन दुनिया भर के मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो मेजरली ध्यान रखने वाली चीज़ है वो क्या है वो मैं बताता हूँ। जब भी आप विजिटिंग कार्ड की बात हो, वेबसाइट की डिज़ाइन की बात हो, या आप बात करें किसी भी तरह के डिज़ाइन, जहाँ पे आपको इस तरह के जो सिटी आइकन्स होते हैं वो सेट करने पड़ते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप आइकन लेते हैं तो आपको कई बार इस तरह से सॉलिड कलर वाले फिल्ड आइकन मिलेंगे, और कई बार आपको ऐसे आइकन मिलेंगे जो सिर्फ आउटर आउटर तरीके से हो। मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लोकेशन आइकन, ये मैंने गूगल पे टाइप किया, ठीक है, और मैं गया इमेज पे, तो आप नोटिस करेंगे एक आइकन ऐसा है जिसमें पूरा कलर फिल है, ठीक है। एक आइकन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और ये जो आइकन अगर आप नोटिस करें, ये वाला आइकन, इस आइकन में क्या हो रहा है, पूरा कलर फिल नहीं होके एक बॉर्डर दी हुई है ना। इधर बात कर रहे थे ये एकदम सॉलिड है, और इस वाले आइकन को रेफरेंस लें तो सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर दी हुई है, अंदर एकदम कलर फिल किया, मतलब एक बॉर्डर स्ट्रोक स्ट्रोक दी हुई है, बाकी अंदर व्हाइट पूरा, ठीक है। तो जब भी आप क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तो आपने एक आइकन सॉलिड फिल लिया और दूसरा आइकन स्ट्रोक वाला लिया, वो हमेशा ऑड लगे। आप अगर एक सॉलिड फिल वाला लेते हैं तो बाकी सारे भी सॉलिड फिल वाले होने चाहिए। अगेन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अभी मैंने मान लीजिए लोकेशन वाला जो आइकन लिया है वो सॉलिड है, मतलब अंदर उसके कलर फिल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फोन की बात करूँ तो फोन अगर जैसे मैं सर्च करूंगा कल को, जैसे मान लीजिए फोन आइकन कह दीजिए, ये देखिए यहाँ पे एक सॉलिड फिल वाला भी है, एक में मेरे पास राउंड शेप में भी दिया हुआ है, एक में वो रोम्बस शेप, सॉरी, राउंड रेक्टेंगल शेप टाइप में भी दिया हुआ है, और एक में सिर्फ स्ट्रोक दी हुई है। तो क्योंकि मैं पहला मेरा सॉलिड फिल है, तो मैं जो दूसरा आइकन है वो भी सॉलिड फिल वाला इस तरीके का ही प्रेफर करूंगा, ना कि उसके चारों तरफ बॉर्डर और वो सब। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर वाले जो राउंड शेप वाले ले रहे हैं तो बाकी भी वैसे लेने हैं, उससे क्या रहेगा, सिमेट्री बनी रहेगी, और आपका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो लोगों के इसमें पहली चीज आपको ध्यान रखिए सिमेट्री की, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका आइकॉन है उसकी जो स्टाइल है वो सारे एक जैसी होनी चाहिए। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए अगर मैं बात करूँ इनके शेप की, तो कोई भी ऐसा नहीं हो कि प्रॉपरली स्क्वायर हो। जैसे यूआरएल का है वो थोड़ा एक एंगल पे सेट है, मोबाइल का जो है वो भी एक एंगल पे सेट है, तो कई बार क्या होता है इनकी विड्थ और हाइट इतनी कम ज़्यादा हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेस्ट ये रहता है, आइदर आप क्या करें, सबकी जो मैं भी रिकमेंड करता हूँ, सारे आइकॉन की हाइट एक जैसी रख लीजिए, विथ जो ऑटो एडजस्ट हो रही है वो होने दीजिए, या फिर सबकी विथ सेट कर लीजिए, हाइट जो ऑटो एडजस्ट है वो होने दीजिए, ठीक है। यानी दोनों में से कोई एक चीज सिमेट्री रखिएगा, अगर दोनों करेंगे तो होगा क्या, कोई स्ट्रेच दिखेगा, कोई खिंचा हुआ दिखेगा, तो वो थोड़ा अटपटा लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी सीटी है उनको हमें सेट करना पड़ता है। अब मैं जो ये सीटी है बार बार बोल रहा हूँ, सीटी है यानी कि कॉल टू एक्शन, जितने भी कॉल टू एक्शन आइकॉन है वो सारे के सारे, जिस कॉल टू एक्शन में से मोबाइल ले लीजिए, यूआरएल ले लीजिए, ईमेल के ले लीजिए, आप मैप के ले लीजिए, जो जनरल कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन जिनको आप कह सकते हैं, वो जितने भी सीटी जो हैं आपके आइकॉन है, वो सारे सीटी आइकॉन की या तो आप विथ सेट करिए या हाइट सेट करिए, और बाकी जो सेकेंडरी ऑप्शन है वो ऑटो एडजस्ट होता रहेगा। यानी आप विथ सेट कर रहे हैं तो उसकी हाइट ऑटो एडजस्ट हो जाएगी, और अगर आप हाइट सेट करें तो उसकी विथ ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। मैं रिकमेंड पर्सनली करूंगा आप उसकी हाइट सेट कर लीजिए, विथ उसकी ऑटोमेटिकली अपने आप सेट हो जाएगी। तो अभी फटाफट इन सारे आइकन्स को मैं क्या करूंगा, अपनी जो डिज़ाइन है वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा,
इनका अलाइनमेंट मुझे एक बार बताना है वापस से आपको। बाकी ये आप गूगल से ले रहे हैं, अपनी किसी प्रीवियस डिज़ाइन से ले रहे हैं, या कहीं से भी आइकन ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैं फटाफट ये आइकॉन ले रहा हूँ। अलाइनमेंट मुझे एक बार करके दिखाना है, ताकि क्या है कि बाद में कोई तरह का कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा मैप है और जो मेरा एड्रेस है, उन दोनों को मैं सेलेक्ट करके अलाइन कर दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन मैंने जो मेल वाले जो आइकॉन और वर्डिंग है, उन दोनों को आपस में अलाइन कर दूंगा। और ऑब्वियसली यस, इनका एक ग्रुप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने ग्रुप बना दिया मेल से। अब मैं कर रहा हूँ फ़ोन नंबर और जो मेरी लेयर है, ये मैंने फ़ोन नंबर और साथ में मैंने अपनी जो मोबाइल नंबर की जो लेयर है उनको सेलेक्ट किया। और ये मैंने क्या किया, आपस में अलाइन कर दी और इनका एक ग्रुप बना दिया। नाम दे दिया मैंने मोबाइल नंबर। देन ऑब्वियसली मेरा जो यूआरएल है और जो यूआरएल की वर्डिंग है, यानी जो टेक्स्ट है, वो भी मैं क्या करूँगा, आपस में अलाइन करूँगा और एक ग्रुप बना दूंगा और उसको नाम दे दूंगा यूआरएल। ठीक है। और एड्रेस का हमने अलाइन तो कर दिया था, लेकिन ग्रुप नहीं बनाया था, तो वो ग्रुप बना देते हैं। ये मेरा हो गया एड्रेस। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जितने भी आइकॉन है, पहले मैं इनको थोड़ा सा ये गैप जो है वो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये मेल हो गया। अब जितने भी मेरे पास ये आइकॉन है, ये अगर आप आइकॉन देखें, ये वाले 1 2 ये 3 और ये 4, इन सारे आइकॉन को मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनको आपस में मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर अलाइन कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो मेरे टेक्स्ट कंटेंट है, यानी कि मेरे मेल आईडी, मेरा यूआरएल, मोबाइल नंबर और एड्रेस, इनको मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट अलाइन करूँगा। ठीक है। और इनका जो है आइकॉन से जो गैप होगा वो मैं कर दूंगा 10 पिक्सल। फाइन। अब उसके अलावा अब मैं इन सबको क्या करूंगा, जो इनका ग्रुप है उनको अलाइन करूंगा इस तरीके से, ताकि ये प्रॉपरली फिट बैठ जाए। जैसे मेरा जो एड्रेस है उसको मैं करूंगा क्रिटिकल मार्जिन के अंदर ही मैं रखने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या मतलब रखना ही ऑब्वियसली। और इन सबको आपस में सेलेक्ट करके मैंने ये अलाइन कर दिया। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप नोटिस करें, जितने भी आइकॉन हैं या फिर ये जितने भी जो वर्डिंग है, कॉल टू एक्शन, ये सारे कुछ प्रॉपरली अलाइंड होने चाहिए। अलाइन बार बार इसलिए मैं लेना चाह रहा था, हालांकि ये जो अलाइनमेंट अभी हमने किया, ये हमने मूव टूल में डिस्कस किया हुआ है प्रॉपरली डिटेल में। हमने ये अलाइनमेंट वेबसाइट की जब डिज़ाइन बनाई थी उसमें डिस्कस किया हुआ है। हमने ये अलाइनमेंट ऑलमोस्ट हर वीडियो में डिस्कस किया, क्योंकि हमारे जो 3 मेन पिलर हैं, जैसे कि अलाइनमेंट, क्रिएटिविटी और कलर कॉम्बिनेशन, जिसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमने अलाइनमेंट को दिया है, फिर दिया कलर कॉम्बिनेशन को, फिर दिया क्रिएटिविटी को। यानी पूरी एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर हमने इन 3 पिलर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी अलाइनमेंट की, क्योंकि बिना अलाइनमेंट आपकी क्रिएटिविटी कभी निखर के नहीं आएगी। तो इसलिए इस वीडियो में भी हमने दोबारा अलाइनमेंट किया है, ताकि कहीं पे भी आपको कोई तरह का डाउट या कंफ्यूजन ना हो। तो आप आइकॉन भले गूगल से लें, अपनी कोई प्रीवियस डिज़ाइन से लें, कहीं से भी लें, लेकिन अलाइनमेंट जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। उन जितने भी आइकन है उनकी एकदम सिमेट्री बनी रहनी चाहिए। हर एक की या तो इधर आप हाइट ले लीजिए या विथ इक्वल ले लीजिए। मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि उनकी जो हाइट है इन सारे आइकॉन्स की, इनकी आप हाइट इक्वल ले लीजिए और विथ ऑटो एडजस्ट होने दीजिए। और अगर आपने सारे सॉलिड कलर के अगर आइकॉन लिए तो सारे सॉलिड कलर वाले लीजिए, तो वो कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, एक लास्ट जो यहाँ पे एक बैकग्राउंड में एक अगर आप देखें रेफरेंस में, तो यहाँ पे भी हमने लाइंस जो है वो सेट कर रखी है। तो मैं इस लाइन को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैं लाइन ले लेता हूँ एक साथ, ये ड्रैग की मैंने और ये ड्रॉप कर दी एक बार। ऑब्वियसली इनका एक ग्रुप बना देता हूँ, नाम दे देता हूँ लाइंस। और ये लाइंस जो है मेरे एड्रेस के नीचे जाएंगी। ये मेरी लाइंस आ गई एड्रेस के नीचे।
और इस पेन टूल के भी नीचे जाएंगी मेरी आई जो लाइंस है, जो शेप पेन टूल से हमने बनाया था उसके नीचे जाएंगी। इसका जो अलाइनमेंट है वो मैं सेट कर देता हूँ। कंट्रोल से थोड़ा एंगल भी चाहूँ तो सेट कर सकता हूँ, एंगल भी सेट कर दिया। और इनकी थोड़ी सी मैं साइज भी जो है वो बड़ी कर देता हूँ। डिपेंड मेरे ऊपर है कि मैं साइज बड़ी करना चाहता हूँ या नहीं, वो अलग बात है, बट रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली कलर बहुत ज़्यादा डार्क है तो ऑब्वियसली मुझे इसकी ओपेसिटी सेट करनी है, वो मैंने कर दी 10 पिक्सल। थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है, मैं इसको कर देता हूँ 5 पिक्सल, 5% सॉरी। और अब ओवरऑल जितने भी ये सारे ग्रुप बने हैं इन सब का एक कंबाइंड ग्रुप बनेगा और उसको मैं दे दूंगा बैक। परफेक्ट। तो ये पूरा पूरा अगर मैं बात करूं, पूरा विजिटिंग कार्ड की बात करूं, मैं ये रूलर हटा देता हूं तो आप देखेंगे ये मेरा बैक पोर्शन बन चुका है, ठीक है, और ये मेरा फ्रंट पोर्शन बन चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो विजिटिंग कार्ड है उसमें मेरी जो असेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली शो हो गई। हालांकि इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट को भी ज़्यादा ध्यान दिया है, अलाइनमेंट को ज़्यादा ध्यान दिया है, बाकी चीज़ें आप अपने सोच के अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग और अच्छे से बना सकते हैं। अब इसका एक फाइनल जो कॉन्सेप्ट है, या फिर ये कहूँ मैं जो फाइनल आउटपुट है, पहले तो इसको हम सेव कर लेते हैं पूरी पीएचडी को, इसको सेव कर लेते हैं। और ये जो फाइनल है इसका हम एक छोटा सा मॉकअप भी बना लेते हैं, ताकि कहीं भी अगर आपको कोई तरह की दिक्कत हो तो आप वो भी कहीं मॉकअप के थ्रू शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मॉकअप बना लेते हैं और इसको मैं बना लेता हूँ। हालांकि ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आप मॉकअप कैसा लेना चाहते हैं। आप प्रिंट के लिए नहीं लेना चाहते तो आप सिंपल इनको जो CMY के मोड नहीं रख के नॉर्मल RGB देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मैं मॉकअप बना रहा हूँ एक सिंपल सा। इसकी जो कैनवास साइज है वो मैंने ले ली करीब 1200 पिक्सल, और हाइट मैंने हाइट ऑब्वियसली सॉरी ज़्यादा लेनी थी, और जो विथ है वो मैंने करीब 600 पिक्सल इसकी ले ली। ये मेरा सेट हो गया। अब इस पूरे को मैं देने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर। अभी मैं मॉकअप बना रहा हूँ इस विजिटिंग कार्ड का और कुछ नहीं है। और यहाँ पे उस मॉकअप के लिए मुझे इन दोनों की JPG फाइल चाहिए होगी। मैं सेव करूँगा पहले JPG फाइल। सेव फॉर वेब आपको पता है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एस से आप कर सकते हैं सेव फॉर वेब, ठीक है। और ये मेरी JPG फाइल में बना रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने नाम दे दिया मेरा जो था बैक, और ये मैंने सेव फॉर वेब अगेन किया, इसको मैंने नाम दे दिया विजिटिंग कार्ड डैश फ्रंट। फाइन, ये दो फाइल इमेजेस आ गई मेरे पास। अब इन दोनों इमेजेस को मुझे क्या करना है, जो मैं मॉकअप बना रहा हूँ उसमें ऑब्वियसली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैं ओपन कर रहा हूँ, ये दोनों मेरी जो JPG फाइल है दोनों को लिया, अनलॉक किया, और ये मैंने किया ड्रैग एक। ये मैं कर दूंगा कंट्रोल T से इसको रिसाइज। आप शो ट्रांसफॉर्म करना चाहे या कैसे करना चाहे वो आपके ऊपर है। या सेट ऑब्वियसली बैकग्राउंड में एक बार के लिए चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे जो ये कलर है तो प्रॉपरली दिखे। ये मैं रूलर से, क्योंकि मुझे दोनों की मॉकअप के केस में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की जो साइज है वो इक्वल रखनी पड़ेगी। ये मेरा हो गया था फ्रंट और सॉरी बैक। अब मैं करूँगा फ्रंट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप। ये मैंने फ्रंट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको रिसाइज किया। ध्यान रखिए बैकग्राउंड अभी हम हटाएंगे, रिसाइज किया इसको भी। ये हो गया।
दोनों की इक्वल साइज है। अब एक बार बैकग्राउंड में हटा रहता हूँ, वापस उसको वाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब बैकग्राउंड ऑब्वियसली मुझे एक चाहिए होगा। फिलहाल मैं एक कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ गूगल से, कॉफी टेबल या ऑफिस टेबल, क्योंकि विजिटिंग कार्ड ऑफिस से रिलेटेड होता है। तो ऑफिस टेबल बैकग्राउंड, ये मैं कोई भी ले लेता हूँ। आई थिंक ये अच्छी रहेगी, ये शटल लॉक से रिलेटेड है। हम हम फिलहाल कोई भी नेट से इमेज उठा लेते हैं। ये मैंने इमेज ली, कॉपी एंड पेस्ट करूंगा मैं इसको। ये मैंने सेट किया यहाँ पे। अब ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा जो है इतना इतना मुझे और चाहिए, तो मार्क्यू टूल का एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये मैंने इसका इतना एरिया सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया और ये मैंने बढ़ा दिया, तो सेम कलर होगा। तब तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। या कुछ नहीं है कि मैंने मार्क्यू टूल से एरिया सेलेक्ट किया और जो लेयर को मुझे बढ़ाना था उसको सेलेक्टेड करके रखा, कंट्रोल टी किया, उसको बड़ा कर दिया। बट ये तभी सक्सेसफुली अच्छा लगेगा जब कलर सेम होगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको कलर फिल करना चाहें डायरेक्टली तो सीधा कलर फिल कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ से कलर लिया, बढ़ा दिया, जो भी करना है, और ये मैंने कलर सेट कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, ये मेरा मॉकअप था। अब मैं ये मूव टूल की हेल्प से जो मेरा विजिटिंग कार्ड है ऑब्वियसली इसको मैं यहाँ पे सेट करूंगा। दोनों सेट हो गए। रूलर की अब मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं हटा दूंगा। आप दोनों को अब कंट्रोल टी के साथ एक साथ सेलेक्ट करके रिसाइज कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। आप चाहे ऊपर सेट करना मॉकअप को, ये कॉफी के जस्ट पास, तो यहाँ पे भी आप कर सकते। फाइन, थोड़ा सा मैं और छोटा करना चाहूँगा, हल्का सा, परफेक्ट। तो अब इतने बड़े उसकी जो बात करें मॉकअप की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, जो कैनवास साइज है वो मैं ले लेता हूँ करीब 670 ले लेता हूँ एज अ हाइट में। तो मैं कैनवास साइज चेंज कर लेता हूँ, हाइट इसकी जो है 670 मैं ले लेता हूँ और ये कैनवास साइज चेंज हो गई। ठीक है, तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड दोनों आ गए। पहले तो इन दोनों का ग्रुप बना लेता हूँ, विजिटिंग कार्ड। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, तरह से मॉकअप हो गया। अब अगर आप चाहें तो इन दोनों को वही शेडो देना चाहें, थोड़ा उभरा हुआ थोड़ा लगना चाहिए, तो ये मैं थोड़ी सी शेडो दूंगा दोनों को। कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। तो ये सिंपल सा हमारा क्या हो गया, विजिटिंग कार्ड का एक तरह से अगर आप देखें तो ये मॉकअप हो गया। कॉफी टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर हमने क्या किया, विजिटिंग कार्ड सेट किया। ठीक है, और थोड़ा इनोवेटिव करना चाहते हैं तो आप अपना लोगो लगा दीजिए या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये मेरा एक तरह से क्या हो गया, विजिटिंग कार्ड का एक छोटा सा मॉकअप हो गया। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम पड़ती है, बट ऑफकोर्स जब भी आप ऑनलाइन इसको सेल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वेबसाइट के केस में बात की थी, हमने एंड्रॉयड आईफोन एप्लीकेशन जब बनाई थी, उसकी डिज़ाइन जब बनाई थी तब उसकी बात की थी, तब हमने क्या कहा था कि जरूरी नहीं हर बार आप किसी के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं, हो सकता है कि आप डिज़ाइन बना के रखें और उसको ऑनलाइन भी सेल करें। ठीक है, तो अगर विजिटिंग कार्ड की आप अलग अलग डिज़ाइन बना के रखते हैं और उसको ऑनलाइन सेव करते हैं तो वहाँ पे पड़ती है जरूरत मॉकअप की, और उसके लिए हमने एक छोटा सा ही सही पर एक सिंपल सा मॉकअप बना दिया। ऑब्वियसली क्रिएटिविटी और ये सब आप पे डिपेंड करता है, कलर कॉम्बिनेशन आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो जरूर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा एक सिंपल सा मॉकअप अगर बात करें, ये सिंपल सा मॉकअप हो गया जो हम बना सकते हैं। ये हमने विजिटिंग कार्ड की बात कर ली जिसमें हमने फ्रंट
और बैक दोनों बना दिए। और ऑब्वियसली हमने ब्लेड एरिया, ट्रिम और क्रिटिकल मार्जिन की जो बात करनी थी वो भी हमने कर दी। तो इस पूरे सिनेरियो में या फिर बात करें इस पूरे वीडियो में हमने मेन चीज क्या बात करी कि विजिटिंग कार्ड में कौन कौन से 3 एरिया होते हैं, हमें कहाँ पे कंटेन सेट करना चाहिए, हमें किस तरह की वर्डिंग सेट करनी चाहिए, जनरल क्या साइजेस होती है वो बता दी हमने, और जितना हो सके सिंपल विजिटिंग कार्ड हो उतना अच्छा होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो सिटी आइकन है उनकी जो साइजेस होती है उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो ये हमारा एक बेसिक सा सिंपल सा विजिटिंग कार्ड था जिसको हमने इस पूरे वीडियो में डिस्क्राइब किया। अब इस वीडियो में जितने भी टूल होंगे यानी कि जितने भी अभी हमने टूल लिए उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं या फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वहां पे वो आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। बाकी कोशिश की कि इसमें भी आपको पूरी तरीके से बताया जाए। सो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई माइनर सा डाउट है, कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी आपको सवाल करने, आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जो नॉलेज है रिलेटेड टू विजिटिंग कार्ड उसको एनहांस कर सकूं। सो प्लीज कमेंट करिएगा ताकि मैं उसको रिवर्ट कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज बेल बटन जरूर दबाइएगा क्योंकि आगे प्रिंट मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं। इसके अलावा उसके बाद हम फोटो पोस्ट प्रोसेसिंग लेंगे, देन हम कार्टून इफेक्ट्स लेंगे, बहुत सारा कुछ करने वाले हैं। तो ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई, एंड नहीं हुई, ये सीरीज बहुत बड़ी है। तो अगर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन एक्सक्लूसिव चाहिए तो बेल बटन जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाना है। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।